मंगल आपके स्वभाव पर क्या प्रभाव डालता है? साथ ही मंगल अगर आपके और हमारे स्वभाव पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, मंगल अगर आपके स्वभाव पर बुरा असर डाल रहा है, मंगल के कारण अगर आपको लाइट बुझाने पर डर लगने लगता है, लाइट बुझा के आप सो नहीं पाते, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो सबसे पहले आपको अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। और अहंकार और क्रोध कोई बाजार की सब्जी नहीं है जिसे 1 मिनट में आप कंट्रोल कर लेंगे। ये दोनों समय समय पर प्रकट होते हैं। क्रोध हर समय नहीं रहता है, क्रोध प्रकट होता है। उसी तरह से अहंकार, अगर अहंकार न हो मनुष्य के अंदर तो मनुष्य क्यों नहीं भगवान बन जाएगा। ये अहंग ही तो है जो मनुष्य को मनुष्य बना के रखा हुआ है। तो कहने का मतलब, अगर अहंकार और क्रोध पर विजय पानी है तो आपको भगवान की शरणागति लेनी होगी, भगवान की सत्ता को स्वीकार करना होगा। दिन में जब भी आपके पास 1 मिनट 2 मिनट का समय हो, भगवान का स्मरण करना होगा। जीवन के सभी सुख दुख को भगवान के चरणों में अर्पित करना होगा और ऊनी लाल आसन पर बैठ करके ओम भगवते रुद्राय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जितना अधिक से अधिक हो सके जप भी करना चाहिए। यह उपाय कम से कम 15 दिनों तक करने पर इसका लाभ दिखाई देगा, लेकिन इसे दूरगामी, जब तक आपका क्रोध पर नियंत्रण न हो जाए तब तक करना चाहिए। मंगलवार के व्रत भी रखना चाहिए। व्रत में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। और घर में जो भी मेहमान आए उन्हें केवल पानी न दें, उन्हें मिठाई जरूर खिलाएं। कुंडली में मंगल के कारण स्वभाव में अगर दिक्कत आ रही है तो शहद का सेवन ना करें, बल्कि सोमवार को शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। क्रोध ज़्यादा आता है तो मिट्टी के मटके में पानी भरकर उसका सेवन करें। और सबसे अचूक उपाय अब बताने जा रहा हूँ। उपाय ये है कि मंगल खराब होगा तो कर्क राशि में होगा, मंगल खराब होगा तो कर्क के नवांश में होगा। और कर्क राशि कहाँ है शरीर में? बाईं आंख के ऊपर कर्क राशि है यहाँ पे। तो यहाँ से मंगल को उठाना है। और कहाँ मंगल को लेके जाना है? या तो उच्च स्थान पे ले जाओ या तो स्वगृह में लेके जाओ। तो चलो, उच्च स्थान पे नहीं ले जाते हो तो स्वगृह पे लेके जाओ। अपने नाभि पर ध्यान करके और एक लाल रंग का चलता हुआ चंद्रमा के आकार का ग्रह कल्पना करते हुए और मंत्र जपना शुरू करिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याः अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति, या ओम अंगारकाय नमः, या ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युतकांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंत्र बोलते रहिए और एक चलता हुआ चंद्रमा यहाँ अपने नाभि पर इमेजिन करिए, लाल रंग का, वो मंगल ग्रह है। अगर ये क्रिया आपने रोज करना शुरू कर दिया और 40 मिनट तक करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए 40 दिन के बाद आपके व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन इसमें एक सावधानी है कि अगर आपने मंगल का आवाहन किया और ये मंत्र आपने पढ़ना शुरू किया और अगर आपके पेट में एकाएक जलन बहुत तेज होने लगे, नाभि पर बहुत तेज जलन होना शुरू हो जाए, नाभि एकदम जलने लगे, तो इस क्रिया को बंद कर दीजिएगा। कभी कभी किसी के ऊपर जब ये प्रयोग करके हमने देखा है तो कुछ लोग बताते हैं कि महाराज जी उस समय बहुत बेचैनी और बहुत गर्मी महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है कि नाभि ब्लास्ट कर जाएगी, तो मतलब कि बंद कर देना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? तब अपने रेक्टम, गुदा मार्ग पर वहाँ ध्यान करके और वहाँ मंगल की स्थिति को ध्यान करके आपको ये मंत्र जपना चाहिए। ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः। माला लेकर के 10 माला या काउंटर पर 1080 बार ओम अंगारकाय नमः। तो उससे क्या होगा? आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, अहंकार खत्म होगा और क्रोध में कमी आएगी। ये सबसे सटीक उपाय है। और
अगर मंगल की स्थिति को मजबूत करना है, मंगल कमजोर है, तो 9 मुखी रुद्राक्ष भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। एक दाना 9 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में करके उसे आप मंगलवार को गले में धारण कर लें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर मंगल खराब है तो अनंत मूल की जड़ लाल धागे में मंगलवार को आप दाहिने हाथ की कलाई पर या गले में या बांह पर इसे भी धारण कर सकते हैं। इससे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जैसी समस्या और माइग्रेन जैसी समस्या में भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर कुंडली में मंगल की वजह से आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है तो आपको कौन से उपाय और पाठ करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए। देखिए, मंगल अगर निर्बल होगा, कमजोर होगा, पापक ग्रहों के साथ होगा, पापक ग्रहों से दृष्ट होगा, नीच नवांश में होगा, तो आत्मविश्वास में कमी आएगी, साहस और ऊर्जा में कमी महसूस होगी, आप किसी विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। तो भैया, आप नित्य भगवान शिव का पूजन करिए और पूजन करने के बाद दोनों हाथों में फूल और बेलपत्र लेकर के शिव तांडव स्तोत्र का संपूर्ण पाठ करते हुए पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो, ऐसा कहते हुए शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। अगर ये नियम आपने किसी शिवालय में जाकर के बना लिया और कुछ दिनों तक आपका ये नियम जारी रहा, तो विश्वास करिए आपका जितना भी बुरा प्रारब्ध होगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो ठीक हो जाएगा और आपके जीवन में सुख का संचार हो जाएगा। आप में साहस की अगर कमी है तो अपने छोटे भाइयों से संबंध मधुर रखें। मंगलवार को मीठा भोजन जरूरतमंद लोगों को खिलाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गोल्ड धारण करें। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। शरीर के निचले हिस्से में लाल रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करें। आत्मविश्वास की कमी है तो अपने दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा भी धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल कमजोर है तो बिल्कुल कड़ा नहीं धारण करना है। जय मां विंध्यवासिनी।